द लास्ट लेसन ये चैप्टर है जिसके राइटर अल्फोंस डॉडेट हैं। और इस चैप्टर में जो राइटर है, जो लेखक है, वो उस घटना का वर्णन करता है जब उनके शिक्षक अंतिम कक्षा लेने आए थे, यानी कि उनके शिक्षक का ट्रांसफ़र हो गया था। इस पूरे चैप्टर को जो 2 पार्ट में विभाजित है, हम पहले जो 12 पैराग्राफ हैं उनमें से 6 पैराग्राफ आपको आज वीडियो में दे रहे हैं। नेक्स्ट 6 पैराग्राफ अगले भाग में देंगे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस समय मैं अपने स्कूल के लिए बहुत देर से गया एंड वाज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग, क्योंकि मैं डांट से बहुत डरा हुआ था, स्पेशली विशेष तौर से बिकॉज मिस्टर हमाल हैज़ सेड, क्योंकि जो हमारे सर थे मिस्टर हमाल, उन्होंने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि भी हमसे पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मुझे नहीं मालूम द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, यानी पार्टिसिपल के बारे में मुझे कोई शब्द पता नहीं थे। मुझे मतलब नरेटर जो कहानी को सुना रहे हैं, और मिस्टर हमाल मतलब उनके टीचर। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने वहाँ से भाग जाने के बारे में सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और ये सोचा कि बाहर समय बिताएं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बाहर का मौसम अत्यंत गर्म और सुहावना था। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक मैदान से पीछे, ऑफ द सॉ मिल, जहाँ आरा मशीन थी, अर्थात जहाँ लकड़ी काटा जाता है, द प्रिसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वहाँ प्रिसियन के जो सैनिक थे वो अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सभी अत्यंत आकर्षक था। देन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल, बजाय इसके कि हम पार्टिसिपल्स के नियम याद करें। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन मेरे पास पर्याप्त क्षमता थी कि मैं जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट के सामने भीड़ थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. क्योंकि पिछले 2 वर्षों से जो भी बुरे समाचार होते थे वो यहीं से आते थे। The lost battles, वो ख़राब समाचार क्या होते थे? द लॉस्ट बैटल्स, हारे गए युद्ध। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो सेना में भर्ती के जो कानूनी आदेश थे उस संबंधी समाचार। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो गई। देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं बड़ी शीघ्रता से चला जितना कि मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वाक्टर हु वाज देयर, लोहार एक वाक्टर नाम का व्यक्ति जो वहाँ था, विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कार्ड आफ्टर मी, जो समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्रशिक्षु था, उसने मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, इतने तेज़ मत चलो बब, बच्चे। यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए पर्याप्त समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर हमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं बुरी तरह हाँफता हुआ मिस्टर हमल के जो ऑफिस था उनके निकट पहुंचा। यूजुअली आमतौर पर व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल प्रारंभ होता था, देयर वाज ए ग्रेट बशल, बहुत शोर होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिस शोर को गली के बाहर से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का बंद किया जाना या खोलना,
लेसन्स रिपीटेड अन यूनिजन, सभी का एक स्वर में पाठ को दोहराना, वेरी लाउड, अत्यंत जोर स्वर में, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और अपने कानों को दोनों हाथ से ढकना, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम अच्छे से समझ सकें, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और शिक्षक का अपना जो रूलर होता था, जो डंडा होता था, उसका जोर से मेज पर पटकना। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज तो सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन और टू गेट माई डेस्क, मैं धीरे से चुपचाप अपनी डेस्क पर जाना चाहता था, विदाउट बीइंग सीन, इसके पहले कि मुझे कोई देखे। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन हर जगह शांति थी जैसी कि रविवार की सुबह हुआ करती थी। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहयोगियों को, सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपनी जगह पर थे। एंड मिस्टर हमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और हमारे जो शिक्षक थे मिस्टर हमाल, वो तेजी से आगे पीछे बार बार आ जा रहे थे, अपनी उस डरावनी आंखों के साथ, जो बच्चे इसे देख के डरे, और उनके हाथ में वो छड़ था, डंडा था, रॉड था, जिससे वो हमको डराते थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने से गुजरना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, कि मैं कितना शर्मिंदा तथा कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हमाल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, बड़े प्यार से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी अपनी जगह पर जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, प्यारे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम बिना तुम्हारे पाठ को शुरू करने वाले थे। आई जम्प ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के ऊपर से कूदकर अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। नाउ टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, इसके पहले कि मेरा भय समाप्त होता, डिड आई सी, मैंने देखा, दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे जो शिक्षक थे वो सुंदर हरे रंग का कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी आकर्षक शर्ट, एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी काले रंग की रेशमी टोपी वो पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडरीज, जिसमें कढ़ाई का काम या कसीदे का काम था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट, उस ड्रेस को वो कभी नहीं पहनते थे, बजाय इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जब स्कूल का निरीक्षण होता था या पुरस्कार दिवस होता था। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, पूरा विद्यालय ऐसा प्रतीत होता था जो अत्यंत विचित्र और शांत हो। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन वह बात जिससे मुझे सबसे अधिक आश्चर्य हुआ, वाज टू सी, वो ये थी कि जब मैंने देखा, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि पिछली बेंचें जो हमेशा खाली हुआ करती थीं, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, गाँव के लोग हमारी तरह चुपचाप बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, पुराना मकान मालिक विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जो 3 कोने वाली टोपी पहने हुए थे। द फार्मर मेयर, पूर्व गांव के मेयर। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व डाकिया। एंड सेवरल अदर, और अन्य बहुत से लोग। बिसाइड्स, इसके अलावा, एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी दुखी दिखाई पड़ते थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउजर थे वो एक पुरानी
प्राइमरी की पुस्तक लाए थे, थम्ड एट द एज, और वो अपने अंगूठे को उस पुस्तक के किनारे लगाए हुए थे, एंड ही हैड इट ओपन हिज नीज, और उसको उस पुस्तक को वो अपने घुटने पे रखे थे, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और जो वो चश्मा पहने हुए थे उससे उन पेजों को पढ़ रहे थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जबकि मुझे इन सारी बातों पर आश्चर्य हो रहा था, मिस्टर हमाल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हमाल जो शिक्षक थे अपनी कुर्सी पर बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता के साथ, एंड जेंटिल धीरे से, टोन धीमे स्वर में, विच ही हैड यूज टू मी, जैसा कि वो हमसे बातचीत किया करते थे, बोले, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये अंतिम पाठ है जो मैं आपको दे रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन, कि मैं केवल जर्मन को पढ़ाऊँ, इन द स्कूल, यानी मैं केवल जर्मन के स्कूल में शिक्षा दूँ, ऑफ एलेस्क एंड लॉरेन, जो 2 स्थान हैं। द न्यूज़ मास्टर कम्स टुमारो, जो नए शिक्षक हैं वो कल से आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ तुम सभी इसे ध्यान से पढ़ो। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, मुझे ये सब सुनकर एक सदमा सा लगा, एक शौक लगा। ओह अरे, द रेचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल, ये तो बड़ा बुरा हुआ। वो सारी बातें जो मेरे साथ हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, जैसे मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं मन में सोचा, मेरा अंतिम फ्रेंच का पाठ, वाई क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने तो मुश्किल से अभी ये भी नहीं जाना कि कैसे लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कभी अधिक पढ़ाई नहीं की। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे रुकना चाहिए। देन तब, ओ हाउ सॉरी आई वाज, अरे मैं तो बहुत दुखी था, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, क्योंकि मैंने अपने पाठों का अध्ययन नहीं किया था। फॉर सीकिंग बर्ड्स, मैं केवल बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे को तलाशने में, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या सार नदी के किनारे स्लाइडिंग करने में। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड मच ए न्यूसा ए वाइल एगो, और मेरी पुस्तकें मुझे ऐसी लगती थी, वाइल एगो, सो हैवी टू कैरी, जो बहुत भारी हैं ले जाने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और मेरी इतिहास अब मुझे ऐसी लगती थी, वर ओल्ड फ्रेंड, जैसे पुराने मित्र हों। नाउ अब, दैट आई कुड गिव अप, जिसे मैं छोड़ सकता था। एंड मिस्टर हमल टू द आइडिया, मिस्टर हमल का भी विचार था, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो जा रहे थे। एंड आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और ये भी सच्चाई थी कि मैं उसे अब दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, इन सारी बातों से मैं भूल गया उनके उस रूलर को, उस रॉड को, और ये भी कि वो कितने स्ट्रिक्ट थे, कितने तेज थे। पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति, यहाँ बेचारे व्यक्ति उन टीचर को कहा गया है जिनका ट्रांसफ़र हो गया था। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस द लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट ही हैड पुट अप हिज फाइन संडे क्लॉथ, उस दिन जब उन्होंने रविवार के सुंदर कपड़े पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, और अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि उस कक्षा के पीछे हिस्से में वो गांव के बुजुर्ग क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, कारण ये था कि वे सभी दुखी थे, टू अत्यधिक, दे दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और क्योंकि वे ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, ये उनके धन्यवाद देने का तरीका था। और मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, मेरे गुरु ने
बड़ी वफादारी से 40 साल सेवा की एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और उस देश में जहां उनका सम्मान था उसको उस सम्मान को प्रदर्शित करने का उनका तरीका था, दैट वाज देयर नो मोर। और ये भी जानकर कि अब वो उस देश में नहीं रह पाएंगे।